पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद राजनीति से लेकर प्रशासन तक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। सीमा सुरक्षा, CAA, आयुष्मान भारत और सरकारी नौकरियों में छूट जैसे मुद्दों पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के फैसलों ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। इन फैसलों को लेकर जहां समर्थक सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे राजनीति बता रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कौन सा नेता क्या बोल रहा है। आपको बताएंगे कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद क्या नया हो रहा है। बंगाल की जनता ने जिन्हें जनादेश दिया है, क्या फैसले वो ले रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि बंगाल में जब से नई सरकार बनी है तब से क्या बड़े बदलाव हुए हैं। तो आइए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम आशीष प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चर्चा मतलब कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं लोग तारीफ कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसमें राज्य के सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 19 मई को यह आदेश जारी किया और इसकी जानकारी अब सामने आई है। नए आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी मॉडल मदरसे, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे और बिना सहायता प्राप्त मदरसे में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। सरकार ने साफ कहा है कि यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा और सभी मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी विभाग को भेजनी होगी। अब तक मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्ला कवि गुलाम मुस्तफा का गीत अनंत असीम प्रेम तुमी गाया जाता था, लेकिन वंदे मातरम को भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने के लिए लिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने कई और बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पद संभाला और उसके बाद सिर्फ 12 दिनों में सरकार ने कई अहम घोषणाएं कर दी। इनमें सबसे बड़ा फैसला भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने को लेकर लिया गया है। सरकार ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर सौंप दी जाएगी। लंबे समय से सीमा सुरक्षा और फेंसिंग को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब सरकार इसे जल्द पूरा करने की बात कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार के मुताबिक CAA के तहत आने वाले 7 समुदायों को नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा। यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके हैं। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों को पुलिस परेशान नहीं करेगी और उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। एक और बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर लिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार अब केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गई है। इसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस योजना को लेकर विवाद था, लेकिन अब इसे लागू करने का फैसला कर लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे लाखों गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने लंबे समय से रुकी जनगणना प्रक्रिया को भी शुरू करने का फैसला किया है। प्रशासन को तुरंत आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून 2025 में ही इस बारे में निर्देश दिए थे, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया था। अब नई सरकार इसे प्राथमिकता के साथ पूरा करना चाहती है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी राहत की खबर आई है। सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती में आवेदन की उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। इससे उन युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब इन तमाम खबरों के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो उस बयान की हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार अब पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो नीति पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। पहचान होने के बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर BSF को सौंप देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग CAA के दायरे में आते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं
और अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा और फिर बीएसएफ उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के सहयोग से वापस भेजेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवैध घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने की व्यवस्था लागू करने को कहा था, लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर काम नहीं किया। अब नई सरकार इसे लागू करने का फैसला कर लिया है। राज्य की राजनीति में इन फैसलों को बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हर तरफ सरकार राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों पर तेजी से फैसले ले रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन फैसलों को राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल राज्य में इन मुद्दों को लेकर चर्चा तेज है और लोगों की नज़र अब सरकार के अगले कदम पर बनी हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये लोग जिनकी नज़र बनी हुई है सरकार के फैसले पर, वो सिर्फ बंगाल के नहीं है, देश भर की निगाहें पश्चिम बंगाल सरकार पर है, क्योंकि लंबे समय के बाद बीजेपी के लंबे संघर्ष के बाद वहां सरकार बदली है और शुभेंदु अधिकारी जिस तरह के फैसले ले रहे हैं तो वो देश भर में सुर्खियों का विषय है। तो सभी की नज़र जो है पश्चिम बंगाल पर बनी है, सरकार के फैसले पर बनी है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जो फैसले लिए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा विट्टी चोखा।